गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 51, 52, 53, 54, 55। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे पारायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। विराट स्वरूप देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। निवेदन किया कि आप सौम्य चतुर्भुज रूप का मुझे दर्शन प्रदान करें। भगवान विराट रूप को समेटकर अर्जुन के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म धारण कर चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, जहां आपका विराट स्वरूप देखकर मुझे भय हो रहा था, व्याकुलता हो रही थी, मैं धीरज नहीं धर पा रहा था, यहां तक कि मैं आपको पहचान भी नहीं पा रहा था कि आप वही मेरे कृष्ण हैं। मैं तो समझा कि ये कोई और ही है जो मुझ पर कुपित है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं। लेकिन अब जबकि आपने मुझे यह सौम्य चतुर्भुज रूप दर्शन कराया है, इसका दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिल रही है। इस रूप के दर्शन से मुझे धीरज हुआ है, आनंद हो रहा है। यह दर्शन सदा बना रहे ऐसी कामना हो रही है। मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। हमारी यह शिकायत होती है कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान तो दर्शन देना ही चाहते हैं, हमारी पात्रता में कमी है। मुझे पे रीझे न जो भक्त वत्सल प्रभो, मुझे पे रीझे न जो भक्त वत्सल प्रभो, सत्य है साधना में कमी रह गई। यदि मुझ पे भगवान नहीं रीझ रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरी साधना में कमी रह गई। कैसे कह दूं कि उनकी कृपा में कमी, कैसे कह दूं कि उनकी दया में कमी, खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई। मेरी अर्चना वंदना में ही कहीं ना कहीं कमी रह गई है।
भगवान मुझ पर नहीं रीझे तो उनमें कोई कमी नहीं है, वे तो दर्शन देने के लिए तत्पर हैं, मैं ही पात्र नहीं हूं कि उनका दर्शन कर सकूं। अर्जुन पात्र नहीं है, इसलिए विश्वरूप का दर्शन करके व्याकुल हो गए। हम पात्र ना हो और भगवान यदि हमारे सन्मुख प्रकट हो जाएं तो उनके दर्शन से हमें आनंद नहीं होगा बल्कि विक्षिप्तता हो जाएगी। इसलिए तप करके, संयम करके पहले अपने को पात्र बनाया जाता है। जब हम पात्र बन जाएंगे तो दर्शन स्वतः हो जाएगा। दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं करना है, अपने को पात्र बनाने के लिए प्रयत्न करना है। भगवान तो दर्शन देने के लिए तत्पर हैं। आप जितने भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा भाव से भगवान आपको दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन पात्रता तो होनी चाहिए, तभी आपको दर्शन से आनंद होगा। नहीं तो अर्जुन जैसी स्थिति हो जाएगी। भयभीत हो गए अर्जुन, पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद भी यह स्थिति हो गई। तो हमें अपने को पात्र बनाना है, भगवान स्वतः खींचे चले आएंगे। मीरा की जगह अपने को खड़ा करना है, शबरी की जगह खड़ा करना है। हम शबरी की जगह खड़े हो जाएंगे, शबरी का भाव हमारे पास आ जाएगा तो राम स्वतः ही चले आएंगे। मीरा का प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा तो श्री कृष्ण स्वतः ही हमें दर्शन देने आ जाएंगे। ध्रुव की एकनिष्ठ भावना, ध्रुव की तपस्या हमारे भीतर आ जाएगी तो नारायण दूर नहीं रह पाएंगे। कैसे कह दूं कि उनकी कृपा में कमी, उनकी कृपा में कमी नहीं है, खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई। कहीं ना कहीं हमारे भीतर हमारी पात्रता में ही कमी है, तभी भगवान हमसे दूर हैं। तो अर्जुन को दुर्लभ विराट स्वरूप का दर्शन दिया, जिसका दर्शन करना बड़े बड़े मुनियों के लिए, देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। वह दुर्लभ विश्वरूप अर्जुन को भगवान ने दिखाया, लेकिन पात्रता न होने के कारण वो भयभीत हो गए, आनंदित न हो पाए दर्शन से। तब भगवान ने उन्हें सौम्य शांत स्वरूप वाले चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। चतुर्भुज रूप सात्विक स्वरूप है। तीन शक्तियों में भगवान नारायण जो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं वे सतोगुण प्रधान है, सतोगुण है, ब्रह्मा रजोगुण है और शिव तमोगुण है। सतोगुण शांति देता है, रजोगुण मन को चंचल बनाता है और तमोगुण आलस्य और जड़ता प्रकट करता है, लय करता है। तो शांति और आनंद का सात्विक रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ है। अर्जुन का ही सतोगुणी रूप आज श्री कृष्ण के रूप में उनके सन्मुख प्रकट हुआ है। उनका सात्विक संकल्प ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। भक्त की भक्ति जब अतिशय बढ़ जाती है तो भक्त का संकल्प ही भगवान बन जाता है। भगवान कोई और नहीं, भक्त का सात्विक संकल्प ही परमात्मा बन जाता है। अर्जुन का सात्विक संकल्प ही चतुर्भुज नारायण बन गए। उससे उन्हें शांति मिली। फिर भगवान कहने लगे, चतुर्भुज नारायण अब बोलते हैं। पहले विराट स्वरूप परमात्मा अर्जुन से कह रहे थे, अब चतुर्भुज नारायण अर्जुन से कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदूरदर्श है, यानी इसका दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, मनु और शतरूपा ने भी हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाकर दुर्लभ चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। उसके पहले ब्रह्मा आए, शिव आए, सारे देवता आए और कहा, हे मनु, हे शतरूपा, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो, हम तुम्हें इच्छित वर देने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली, तब जाकर चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। जब स्वर्ग की संपदा भी कोई ठुकरा देता है, स्वर्ग के ऐश्वर्य को भी तिनके के समान तुच्छ समझता है, तब चतुर्भुज रूप का दर्शन होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने जो तुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया ये भी बड़ा दुर्लभ है।
इंद्र पद को भी जब कोई नहीं चाहता तब मेरे इस स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन यह रूप मैंने तुम्हें दर्शन दिखाया है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप का दर्शन करने की लालसा रखते हैं, आकांक्षा करते हैं कि मुझे इस चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त हो। देव दुर्लभ यह दर्शन मैंने तुम्हें कराया। हे अर्जुन, जानते हो मैं कैसे प्राप्त होता हूं, मेरा दर्शन कैसे होता है? भगवान अब अपने दर्शन के सूत्र बताते हैं कि मेरा दर्शन कैसे होगा। जो मेरे दर्शन के आकांक्षी हैं उनके भीतर क्या क्या होना चाहिए तो मेरा दर्शन कर पाते हैं। कहते हैं जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, ना हम वेदर न तपसा, ना मैं बहुत वेदों के स्वाध्याय से प्राप्त होता हूं। बहुत वेदों को पढ़ ले और ज्ञानी हो जाए तो सोचे कि उसने मुझे जान लिया या मुझे पा लिया, तो यह गलत है। वेदों को पढ़ने सुनने से जानकारी बढ़ सकती है, अनुभव तो केवल मेरी कृपा से होता है। कैसे होता है, मैं कैसे कृपा करता हूं, क्या क्या होना चाहिए? सुनो, ना हम वेदर, बहुत वेदों के पढ़ने से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ना तपसा, बहुत तप से मुझे नहीं प्राप्त किया जा सकता। न दानेन, बहुत दान से मुझे नहीं पाया जा सकता। न चेज्जया, बहुत यज्ञ से मुझे नहीं पाया जा सकता। तो कैसे पाया जा सकता है? कहते हैं भक्त्या तनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूं। यानी अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे देखा जा सकता है, मेरा दर्शन किया जा सकता है। यहां कुछ लोग प्रसन्न हो सकते हैं कि भगवान ने तो बड़ी अच्छी बात कह दी कि बहुत वेदों को पढ़ने से मैं नहीं जाना जा सकता, बहुत तप करने से मुझे नहीं पाया जा सकता, बहुत दान करने से मुझे नहीं पाया जा सकता, यज्ञ करने से मुझे नहीं पाया जा सकता। तो फिर अच्छा हो गया, ये सब झंझट से मुक्त हो गए। अब न दान करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न कुछ पढ़ना लिखना है। जब भगवान ही कह रहे हैं कि न तप से पाया जा सकता हूं मैं, न दान से पाया जा सकता हूं, न यज्ञ से पाया जा सकता हूं, तो अब तो बढ़िया है, न यज्ञ करेंगे, न दान करेंगे, न तप करेंगे। लेकिन ये समझने जैसी बात है। नीचे कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस रूप का दर्शन हो सकता है। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? जिसका अन्य कोई ना हो, परमात्मा के अतिरिक्त जिसका अन्य कोई ना हो, उसकी भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। अपना कहाने वाला उसका कोई ना हो, जिसके सब कुछ भगवान हो, जिसका धन भी भगवान हो, जिसका जीवन भी भगवान हो, जिसकी श्वास भी भगवान हो, जिसकी स्मृति भी भगवान हो, जिसका मन भगवान हो, जिसकी बुद्धि भगवान हो, जिसके नेत्र भगवान हो, जिसका प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होता हो, भगवान के अलावा जो किसी को अपना मानता ही ना हो, अपने को भगवान का मानता हो और भगवान को अपना मानता हो, उस भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। तो कहा उन्होंने कि अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे पाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो अनन्य भक्त होगा, जो केवल भगवान को अपना मानेगा, जो भगवान से ही अपना सारा संबंध जोड़ लेगा, वो जो भी करेगा तो तप हो ही जाएगा। वो फिर परमात्मा के लिए कष्ट सहन करेगा, उन्हें ढूंढेगा, उनके लिए व्याकुल होगा। भगवान जब नहीं मिलेंगे, उसका मन नहीं लगेगा तो भोजन नहीं करेगा, भोजन करने का मन नहीं होगा क्योंकि भगवान दर्शन नहीं दे रहे। उनकी याद में रोता रहेगा तो न भोजन की चिंता होगी, न जल की चिंता होगी, न सोने की चिंता होगी, न उठने की चिंता होगी। इस प्रकार जो भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर उनके लिए व्याकुल होगा, तो उससे तो तपस्या स्वाभाविक होगी। बिना तपस्या के वो रह कैसे पाएगा? करनी नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक उससे तपस्या होगी, क्योंकि भगवान के वियोग में वह सब सुख त्याग देगा। जो अनन्य भक्त होगा, कृष्ण को ही, परमात्मा को ही सब कुछ मान लेगा, वह उनसे मिलने के लिए सब सुख अपने आप त्याग देगा, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो तप हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा मत समझ लेना कि भगवान ने कह दिया कि तप नहीं करना है तो फिर अब तो अच्छा हो गया कि तपस्या करनी ही नहीं है, क्योंकि तपस्या से नहीं मिलते। तप उससे स्वाभाविक होगा। अहंकार की तपस्या से परमात्मा नहीं मिलते। यहां न तपस्या कहने का तात्पर्य है कि जो अहंकार से युक्त तपस्या होती है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तपस्या भगवान के लिए, तो ये दिखावे का एक भाव होता है। मैं कुछ हूं, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतने व्रत कर लिए, तो इससे मैं नहीं मिलता, ऐसा कहना है।
बल्कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में हो जाता है, उससे जो स्वाभाविक तप होता है, वो तप के द्वारा मैं प्राप्त होता हूं। फिर कहते हैं अनन्य भाव से दान भी हो जाता है। जो भगवान को ही अपना सब कुछ मानेगा, वो अपने लिए क्या बचा के रखेगा। जो जिससे प्रेम करता है, उस पे अपना सर्वस्व समर्पित कर ही देता है, कुछ भी बचा कर नहीं रखता। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से मुझे पाया जा सकता है, अनन्य भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। तो अनन्य भक्ति यानी भगवान को ही सब कुछ मान लेना, कोई नहीं है भगवान के अलावा। जिस भक्त ने अपने हृदय में ऐसा मान लिया, वो अपने पास कुछ बचा कर रखेगा क्या। जो सबसे प्रिय होता है, उसको अपना प्रिय से प्रिय अर्पित कर दिया जाता है। तो उससे बड़ा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता। भक्त से बड़ा भक्त ही सबसे बड़ा दानी होता है, क्योंकि बाकी दानी कुछ धन दान कर सकते हैं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, इतना दान कर सकते हैं। जमीन थोड़ी दान कर देंगे, वस्त्र दान कर सकते हैं, क्या दान, इससे ज्यादा क्या दान करेंगे। लेकिन जो अनन्य भक्त होते हैं, जी हां, अनन्य भक्ति की बात भगवान कर रहे हैं। जो अनन्य भक्त होते हैं, वो अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। वो कुछ अपने लिए तो बचा के रखते ही नहीं, अपना कहने के लिए कि ये मेरा है, कुछ रहता ही नहीं उनके पास। भक्त से बड़ा कोई दानी नहीं होता। ये मेरा है और ये भगवान का है, मैं इसे दान करता हूं, ऐसा नहीं रहता उनके मन में। सब कुछ ही भगवान का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। वो सर्वस्व भगवान को दान कर चुके होते हैं। तन भी, मन भी, धन भी, जीवन भी, किसी भी वस्तु पर अपना 1% भी अधिकार नहीं जानते। तो अनन्य भाव में जो स्थित रहेगा, उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। वह सर्वस्व दान कर ही देगा। और जो अनन्य भाव में रहेगा, यानी भगवत भाव में रहेगा, भगवान को ही सर्वस्व मानेगा, वह जो कुछ भी कर्म करेगा वह यज्ञ हो जाएगा। उससे बड़ा यज्ञ करने वाला तो कोई है ही नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए शुद्ध भाव से किया गया कर्म ही यज्ञ है। सबके कल्याण की भावना से किया गया कर्म ही यज्ञ है। तो भगवान ही जिसकी दृष्टि में सर्वस्व है, तो उससे बड़ा यज्ञ करने वाला कौन होगा। उससे शुद्ध भाव से कर्म करने वाला कौन होगा। और शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से, परिशुद्ध भाव से किया गया कर्म ही यज्ञ है। और जिसने यह जान लिया कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, उसने सारे वेदों को जान लिया, सारे शास्त्रों को जान लिया। उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तो भगवान जो यहां कह रहे हैं, ना मैं वेदों से जाना जाता हूं, ना तप से जाना जाता हूं, ना दान से जाना जाता हूं, ना यज्ञ से जाना जाता हूं, बल्कि अनन्य भक्ति से जाना जाता हूं। तो उसका अर्थ यह है कि अहंकार करके कि मैं वेद पढ़ के जान लूंगा, मैं तप करके इतना जान लूंगा, मैं बहुत दान करके जान लूंगा, मैं यज्ञ करके जान लूंगा, नहीं जाना जा सकता। अहंकार के द्वारा ये क्रियाएं करके नहीं जाना जा सकता, बल्कि अपने आप को परमात्मा का मानकर, सब सर्वस्व परमात्मा है, इस भाव में स्थित होकर उन्हें जाना जा सकता है। इस भाव में स्थित होने पर अपने आप ही यज्ञ, दान, तप सब कुछ हो जाता है और सब कुछ जान लिया जाता है। भगवान कहते हैं अनन्य भाव में स्थित होने का प्रयास करो। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। अगर अनन्य भाव में कमी होगी तो तुम यज्ञ भी करोगे तो अहंकार के कारण करोगे, दिखावे के कारण करोगे। भगवत भाव में कोई कमी होगी तो फिर तुम जो भी पवित्र कार्य करोगे, दान करो, तप करो, वो सब एक दिखावा होगा, अहंकार होगा। और मुझे ही सब कुछ मानकर मेरी प्राप्ति के लिए जो भी करोगे वो यज्ञ हो जाएगा, दान हो जाएगा, तप हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। तो भाव को मेरे से जोड़ो, अनन्य भाव रखो मुझ में। मेरा कोई अन्य नहीं है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, यह भाव रखो मुझ में, यही मुख्य है। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, और जो मुझ में अन्य भाव रखता है वह प्रत्यक्ष मुझे देख भी लेता है, तत्व से जान भी जाता है। इतना ही नहीं, वह मुझ में प्रवेश भी कर जाता है। प्रवेष्टुम, मुझ में प्रवेश कर जाता है। मुझ में प्रवेश करके मेरे ही स्वरूप वाला हो जाता है। प्रवेश करके मुझसे अलग नहीं रह जाता। जैसे बूंद समुद्र में प्रवेश कर जाती है तो वह बूंद नहीं रह जाती, वह समुद्र ही हो जाती है। ऐसे ही अनन्य भाव रखने वाला भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते 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 एक दिन मुझ में प्रवेश कर जाता है, और मुझ में प्रवेश करके वो मैं ही हो जाता है। कृष्ण की भक्ति करने वाला कृष्ण ही हो जाता है, शिव की भक्ति करने वाला शिव में प्रवेश करके शिव ही हो जाता है।
परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा ही हो जाता है उसमें प्रवेश करके, और यह अनन्य भाव से होता है। एक ही भाव प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मत कर्म, मेरे लिए समस्त कर्मों को करता है, मुझे हृदय में रख करके मेरी प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव समस्त कर्मों को करता है, मद भक्त, जो मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, किसी के प्रति उसके हृदय में वैर भावना नहीं है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी भी भूत प्राणी के प्रति उसके हृदय में वैर भाव नहीं है। वैर भाव का तात्पर्य कि यह बुरा है, यह अच्छा नहीं है। जीवित प्राणियों के प्रति तो दूर की बात है, किसी निर्जीव वस्तु के प्रति भी उसके मन में कभी हीन भाव नहीं आता कि यह बेकार है। सभी के प्रति उसके हृदय में सद्भाव रहता है, दुर्भाव किसी के प्रति नहीं रहता। तो जब एक के प्रति भी वैर भाव नहीं रहता, चाहे कोई अपना अनिष्ट भी करे लेकिन हृदय में वैर भाव नहीं रहता उसके, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, वह मुझे प्राप्त करता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और आसक्ति से रहित है, कुछ भी अपना नहीं मानता और समस्त भूत प्राणियों के से प्रेम रखता है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता, अनिष्ट करने वाले के प्रति भी वैर भाव नहीं रखता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है, वही मुझे प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति की पहचान क्या है? इस श्लोक में पहचान बताई है। अनन्य भक्ति की यह पहचान है कि वह संसार में किसी के लिए कर्म नहीं करता, वह भले रहता है लोगों के बीच में लेकिन कर्म केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, मुझे यह कर्तव्य दिया है, उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे यह कर्तव्य कर्म करना है। लोग प्रसन्न हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान ने मुझे यह कर्तव्य दिया है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे यह कर्तव्य कर्म देना है। जैसे कोई किसी फिल्म में रोल करने के लिए जाए तो डायरेक्टर उसे रोल दे देता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, तो वह उसे अच्छे से करता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा डायरेक्टर है और हम लोगों को रोल देकर उसने भेज दिया है। यदि डायरेक्टर किसी को रोल देकर के भेजता है कि फिल्म में तुम्हें ये रोल करना है, तो उसका जो अन्य पात्र है उससे क्या लेना देना, वो खुश हो चाहे ना, डायरेक्टर खुश होना चाहिए, डायरेक्टर को संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अच्छा रोल किया। उसी प्रकार परमात्मा ने हम सबको अपना अपना रोल देकर भेजा है, तो लोग खुश हो चाहे ना, उससे क्या करना, परमात्मा को अच्छा लगना चाहिए। तो परमात्मा खुश हो, हम ऐसा अपना कर्तव्य कर्म निष्ठा से सबके प्रति करें, सच्चाई ईमानदारी से करें कि वो खुश हो जाए। लोग कभी खुश होंगे भी नहीं, आप कितना भी कर लो कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे कि इसने ऐसा नहीं, पूरे आपने 10 साल 20 साल 30 साल सब बहुत अच्छा किया, एक कोई काम ऐसा कर दोगे 30 साल का सब पानी फिर जाएगा उस पर। जैसे कि 30 साल आपने कुछ किया ही नहीं, एक गलती उस पर भारी पड़ जाएगी। ये संसार की रीति है। तो लोगों को तो खुश किया भी नहीं जा सकता, इसलिए भगवान कहते हैं मत कर्म। जो मेरा भक्त होता है, जो अनन्य भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जो केवल मुझे चाहता है, वह संपूर्ण कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। कोई प्रसन्न हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं होता। मैंने उसे संसार में भेजा है तो मुझे प्रसन्न करने के लिए हर कर्म करता है। मद भक्त मेरा भक्त होता है, वह किसी का भक्त नहीं होता, सिर्फ मेरा भक्त होता है। कि कभी उनको खुशी के लिए कर लिया, कभी उनको खुशी के लिए कर लिया, ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे खुशी के लिए करता है। संग वर्जितः कुछ भी अपना नहीं मानता, अंश मात्र भी। शरीर सहित सब कुछ परमात्मा ने बनाया है तो सब कुछ परमात्मा का मानता है। तो जो सब कुछ मेरे लिए करता है, जो मेरा भक्त है और जिसमें कोई आसक्ति नहीं है और जो किसी से भी वैर नहीं रखता, क्योंकि सबको परमात्मा ने बनाया है, तो किससे वैर करना। तो इसलिए किसी से वैर नहीं रखता और इस भाव में स्थित रहने वाला ही पुरुष अनन्य भक्ति युक्त कहलाता है। वही अनन्य भक्त है और वही मुझे देख पाता है, वही मुझ में प्रवेश कर पाता है और वही एक ही भाव से मुझ में स्थित हो पाता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश करके 11वें अध्याय का वेद व्यास जी विराम करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। बोलिए गीता माता की जय।